हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन चैप्टर के अंदर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बेसिक सीखे थे कि फंक्शंस क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है, फंक्शन में डोमेन का क्या मतलब होता है, रेंज का क्या मतलब होता है और कोडोमेन का क्या मतलब होता है। ठीक है, आज हम उसी फंक्शन वाले चैप्टर को रिलेशन के साथ अटैच करते हुए शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कराती हूँ। हमारे पास दो सेट रहेंगे ए एंड बी, और उन दो सेट्स में आप लोगों के पास कुछ एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस शुरू हो रही है, और मैंने दो वर्ड्स बहुत प्रेशर डाल के बोले थे, एक ईच और एक सिंगल एलिमेंट। ईच और सिंगल एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट का और एक एक सिंगल इमेज आने वाली है। फंक्शन को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिकली एफ एक्स तो हमारे वेरिएबल को शो करता है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशन को आपने रूटीन में भी सुना होगा। हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस जब दो लोगों के बीच में होती है उसे आप लोग क्या बोलते हो, रिलेशन बोलते हो। आप इस रिलेशन में आप लोगों के पास फादर और डॉटर का रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास दो फ्रेंड्स का रिलेशन भी हो सकता है। आपके और मेरे बीच में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। अगर आप लोग देखेंगे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी है। तो इस तरीके से इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास इधर तरु मैम है और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और बीच में रिलेशन है टीचर का। अगर हमारे पास टीचर का रिलेशन है और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में 6, जस्ट एग्जाम्पल है 4, चलो हमारे सेट में 4 ही आए। और अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो तरु टी का रिलेशन S1 के साथ भी है, टी का रिलेशन S2 के साथ भी है, टी का रिलेशन S3 के साथ भी है, और टी का रिलेशन S4 के साथ भी है। क्लियर? तो यहाँ जो मैं आपको मेन प्रेशर डालना चाह रही थी, ईच और सिंगल रिलेशन वो चीज होगी जहाँ ईच की कंडीशन खत्म हो गई और सिंगल की कंडीशन खत्म हो गई। अब इसको हम एक और एग्जांपल से ले रहे हैं। सपोज एक सेट है आपके पास ए सॉरी ए में आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में आपके पास 2 एलिमेंट है 1 2। रिलेशन है लेस देन। तो आप लोगों के पास सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि रिलेशन लेने के लिए आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर की एग्जांपल, ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन हम लोग कहाँ लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो आपने सेट्स में सीखा होगा। क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का लेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। अब रिलेशन है लेस देन, यानी कि ऐसे आप बोलते हुए बहुत ध्यान से देखिए बच्चा, ए लेस देन बी। ए आपका बी से लेस, वो एलिमेंट हम लोगों को कलेक्ट करने हैं। करिए कलेक्ट। 1 1 आएगा नहीं, क्यों? 1 इज नॉट लेस देन 1। देन 1 2, यस 1 इज लेस देन 2, वो हमने कलेक्ट किया। देन 2 1, नो। 2 2, नो। 3 1, नो। 3 2, नो। ओनली वी हैव द वन एलिमेंट, सिंगलटन एलिमेंट 1 2। अब इसे ग्राफिकल से प्रेजेंट करिए। एक सेट है ए बी और एक बी है, और आप इसे जब कनेक्ट करेंगे तो एक ही एलिमेंट का आपके पास रिलेशन है, किसका? 1 2। यस, इट्स 1 2। इट मीन्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर रिलेशन को डेफिनेशन देने लगे, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट डेफिनेशन है। बुक्स में से क्रैम करने की बजाय आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया करो। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। आप दोनों डेफिनेशन जानते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या मतलब मायने रहता है आप लोगों के लिए। प्रॉपर वो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर आ गए, और इम्प्रॉपर वो जिसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं और हमारे पास लेस भी रह सकते हैं। क्लियर है? कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, हमें और अच्छा लगेगा काम करना। अब इसी रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेस देन एंड इक्वल। अगर आप इसे लेस देन और इक्वल टू की कैटेगरी में डालेंगे तो उसमें हम लोगों के पास कौन कौन से और एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड होंगे, देखिए आप लोग सबसेट में। अगर आप सबसेट में देखेंगे तो इसमें हमारे पास और एलिमेंट ऐड हो जाएंगे 1 1 एंड 2 2। क्लियर? कैसे 1 1 2 2? क्योंकि इक्वालिटी का रिलेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं यहाँ पर ये।
तो अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। 1 इज रिलेटेड विद 1, 1 इज रिलेटेड विद 2 एंड 2 इज रिलेटेड विद 2। और अगर आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर आएगी। ईच की कंडीशन भी कैंसल एंड सिंगल की कंडीशन भी कैंसल। इट मीन्स दिस इज अ रिलेशन। यस, 1 की अगर आप इमेज देखते हो तो 2 इमेज आई सामने, 1 और 2। 2 की इमेज देखते हो तो सिंगल इमेज है, बट दिस 3 हैज नो इमेज। इट मीन्स ईच की कंडीशन भी कैंसल और सिंगल की कंडीशन। क्लियर? अब यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। एज, सपोज हमारे पास ABCD 4 गर्ल्स हैं और यहाँ उनके एज ग्रुप्स को मेंशन किया गया 16, 17, 18। हम कॉलेज की गर्ल्स की बात कर रहे हैं। वैसे एक फनी सी बात है, गर्ल्स अपनी एज को नहीं बताना चाहती, बट हम लोग को आइडिया है कि अगर कॉलेज की गर्ल्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो 16 तो है ही वो। तो अब हमें इन्हें कनेक्शन देना है। ए की एज 16, बी की एज 16, सी की 17 एंड डी की 18। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन के डिफरेंस को मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, function is a subset of A cross B, but in function we have the condition of each and single. Now we discuss some example here. यहाँ हम कोई एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं आप लोगों के लिए। A 1 2 3 4 5 6 ग्राफिकली बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाऊंगी। इस बार मैं सेट थोड़ा बड़ा लेती हूँ ताकि एलिमेंट बाहर ना निकले। 1 2 3 4 5 6। R is a relation defined on A। रिलेशन A के ऊपर ही डिफाइन किया गया, तो इट मीन्स हमारे पास अदर सेट भी A ही है। और वहां पर हम डालेंगे 1 2 3 4 5 and 6। Yes. Now read the relation. We have to collect AB, where A and B belongs to A and B is exactly divisible by A। इस चीज को हम हाईलाइट करके रखेंगे। B is exactly divisible by A। आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट की शायद जरूरत नहीं रहेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपके लिखना चाहूंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इनिशियल पे आप लोग इसे लिख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। C1 यहाँ सब कॉमर्स आएंगे बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में लिखा जाता है और एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। C1 C2 C3 C4 then C5 C6। ठीक है, नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। कॉमर्स का ध्यान रखिएगा। देन 5 1 5 2 5 3। कॉमा सब जगह आएंगे। 5 4 5 5 एंड 5 6। हाँ जी, नेक्स्ट। यस, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओ माय गॉड, थोड़ा सा लंबा था, बट मैं चाह रही थी आप लोगों के लिए इसे लिखना ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इनिशियल स्टेज में जब तक आपको रिलेशन क्लियर नहीं होता, आप लोग इस रिलेशन के
टोटल एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट को जरूर लिखिए, उसमें से आपको कलेक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो नाउ वी हैव द रिलेशन। रिलेशन इज डोमेन के एलिमेंट स्मॉल a से डिनोट होते हैं और रेंज के एलिमेंट आपको b से डिनोट होते हैं। क्लियर? नाउ क्या है हमारे पास? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। चलो हम रिलेशन के कलेक्शन करते हैं। देखिए कहाँ पर हम लोगों के पास b मतलब सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। देखिए बेटा शुरू करते हैं एक एक 1 1। सिर्फ एक ही हिंट दूंगे आपको तो आके बाकी आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। b इज डिविजिबल बाय a। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 1 2 यस, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5, 1 6। या फिर एक आपको डिस्कस करती हूँ, b इज डिविजिबल बाय a। क्लियर? कॉमास, ये मिस्टेक है हमारी, कॉमा जरूर रहने चाहिए बीच में। चलो अब शुरू करते हैं। वेदर 2 1 और नॉट, 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी मैं अलग से देखती हूँ, 2 1 आएगा कि नहीं? देखिए इसे, वेदर दिस 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो, देन 2 1 कम will not be the part of relation. Clear? Then 2 2, yes, then 2 4. Why 2 4? Because 4 is divisible by 2. Yes. Next 2 6. Then what is 3 1? 3 2, 3 3. Yes, 3 3 will be the part of the relation. Commas ध्यान रखिए बच्चा। 3 4, 3 5, then 3 6. फिर से बोल के देखिए, why 3 6? 6 is divisible by 3, as we are given the relation b is divisible by a. Then 4 1, 4 2, 4 2 होगा क्या? देखिए जरा 4 2 होगा क्या? No, here 2 is not divisible by 4. 4 3, no. 4 4, yes. 4 5, yes. Oh no, yes. 4 5 will be not a part of. Then what will be the 4 6? 6 is not divisible by 4. Then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, yes, 5 5. Then 5 6, no. 6 1, 6 2, 6 3. But आइए 6 3 आएगा कि नहीं? 3 is not divisible by 6. 6 4, 6 5, and 6 6. This is the collection of our relation. क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब हम देखते हैं राइट क्या क्या पूछा गया हमसे। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो हमने लिख दिया, ठीक हो गया यहाँ तक। हम फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन आप लोगों को पता है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर में कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या हो गया आप लोगों के लिए? 1, और फिर से 1 है बहुत सारे, बट आपको पता है सेट्स में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, छोड़ देंगे। देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। नेक्स्ट यू हैव द रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन देखिए क्या रहेगा आप लोगों के लिए, बताइए रेंज ऑफ रिलेशन। हाँ जी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, दिस इज 1 2 3 4 5 6। 2 2 में 2 आ गया, रिपीटेड है, छोड़ देंगे। 2 4 में 4 आएगा, फिर रिपीटेड है। 2 6, 3 3 6, yes, 4 repeated. Yes, we have covered all the elements. Therefore this is our domain, this is our range, and this is the roster form. तो इस तरीके से मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ जी बच्चा, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब पहले फंक्शन और रिलेशन को
इसके ऊपर आप लोगों के पास बहुत कुछ मिलता है करने को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? ओके, नाउ वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।